दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे दार्शनिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। नागार्जुना या नागार्जुना मॉन्क। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। दोस्तों, नागार्जुना भारतीय बौद्ध दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण चिंतकों में से एक थे। वे ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने कहा, सत्य क्या है, इसे समझने के लिए हमें चीजों को जैसा भी दिखती हैं उससे और आगे देखने की आवश्यकता है। ये सुनने में तो थोड़ा अजीब है, लेकिन नागार्जुना ने इसे बहुत साधारण शब्दों में समझाया है। उनकी सोच बहुत सरल भी लगती है और बहुत गहरी भी। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन को सही ढंग से समझने के लिए हमें दो स्तर पर उन्हें देखना चाहिए। एक होता है परंपरागत सत्य और एक होता है परम सत्य। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परंपरागत सत्य क्या है। नागार्जुना के अनुसार दैनिक जीवन में जो सत्य हम देखते हैं, जिससे हमें दुनिया को समझने में मदद मिलती है, वे उसे परंपरागत सत्य कहते हैं। यानी जो चीजें जैसी दिख रही हैं, हमें उन्हें वैसे ही मानकर चलना चाहिए। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगलियां हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा दुख है और ये मेरा सुख है। सुनने में कितना आसान है ना। लेकिन नागार्जुना कहते हैं ये सब नाम और व्यवहार के स्तर पर सत्य तो हो सकते हैं, लेकिन ये अंतिम रूप से सत्य नहीं है। तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? हम दुनिया को जिस तरह देखते हैं वह बस हमारी आदत, समाज, भाषा और कल्पनाओं का एक संयोजक हो सकती है। यही है परंपरागत सत्य। तो साधारण शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो जैसा दिख रहा है हम उसे वैसा मान लें, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। तो इसे हम परंपरागत सत्य कह सकते हैं। नागार्जुना का सत्य साधन थोड़ा अलग है। चलिए इसको भी थोड़ा समझते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि नागार्जुना इस परंपरागत सत्य का उपयोग कैसे करते थे। तो नागार्जुना इसे मार्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी संसार के अनुभवों को नकारना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर उनके माध्यम से एक गहरी सत्य तक पहुंचना है हम लोगों को। वे कहते हैं परंपरागत सत्य का सही उपयोग हमें भ्रम से बाहर निकलकर परम सत्य की ओर ले जाता है। यही उनका सत्य साधन है। दैनिक अनुभव से शुरू करके उनकी परतें खोलते हुए अंतिम निष्पक्ष सत्य की खोज करना। अब हम समझेंगे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। नागार्जुना की यह शिक्षा हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक और प्रासंगिक है। कभी कभी हम अपने विचारों, संभावनाओं और परिस्थितियों को पूर्ण सत्य मान लेते हैं। हम सोचते हैं जो हम महसूस कर रहे हैं वही सही है या वही एक सत्य है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से दुख, भ्रम और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यदि हम नागार्जुना के तरीके से सोचें तो हम समझ पाएंगे कि दुनिया की हर चीज बदल रही है। ये समय बदल रहा है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी निकल जाएगा। व्याख्या पर आधारित करता है और उसकी स्थिति पे आधारित करता है कि वो क्या है। तो कुल मिलाकर कोई भी चीज स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। जब हम इसे समझ जाते हैं, हमारे भीतर एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है, दुख कम हो जाता है और अहंकार भी घट जाता है और मन पहले से कहीं शांत मिलेगा। अब थोड़ा सरल शब्दों में हम नागार्जुना के संदेश को समझते हैं कि वो हमसे कहना क्या चाहते हैं। नागार्जुना का परंपरागत सत्य साधन हमें सिखाता है कि दुनिया को जैसा वो देख रहे हैं वैसा समझो, लेकिन उसकी एक सीमित क्षमता को आपको समझना होगा। हर अनुभव, हर विचार, हर परिस्थिति परम सत्य की ओर एक कदम हो सकती है।
यदि हम उसे उस दृष्टि से देखें तो यह दृष्टि ही हमें भीतर से मुक्त कर सकती है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि परम सत्य क्या है। परम सत्य वह है जो वस्तुओं की अंतिम, वास्तविक और गहरे स्तर की प्रकृति को समझने की कोशिश करता है। यह वह सत्य है जो दिखने से परे है, नाम रूप से परे है, भावनाओं और हमारी धारणाओं से भी ज्यादा परे है। दोस्तों, नागार्जुन कहते हैं कि परम सत्य वस्तुओं में किसी स्थायी या स्वतंत्र जन्मजात सार का ना होना है। इसे वे शून्यता कहते हैं, पर यह खालीपन नहीं है। ये आसक्ति और भ्रम से मुक्ति देता है। या आप कह सकते हैं कि मुक्त दृष्टि को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह सत्य किसी भी प्रकार के भ्रम, कल्पना या भाषा पर आधारित नहीं होता। यह वस्तुओं को उनके सच्चे अस्तित्व में देखता है, उनकी निर्भरता, परिवर्तनशीलता और अस्तित्व को समझते हुए आगे बढ़ाता है। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, शरीर है पर स्थायी नहीं है। विचार होते हैं लेकिन वो भी क्षणभंगुर होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। भावनाएं हैं पर वो टिकती नहीं है। मैं हूं पर जन्मजात कोई स्थिर तो नहीं हो सकता। जो भी है कारणों, परिस्थितियों और परस्पर संबंधों से बना हुआ है। इसी अंतर्दृष्टि को नागार्जुन परम सत्य कहते हैं। अगर नागार्जुन की बात को हम समझे तो शून्यता का अर्थ है वस्तुएं स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे ये वीडियो देखने के लिए आप इंटरनेट पर निर्भर हैं। इंटरनेट उस सर्विस प्रोवाइडर पर निर्भर है जो आपको सर्विस दे रहा है। अगर ये दोनों भी हों और मैं वीडियो ही ना बनाऊं तो शून्यता का अर्थ ऐसा है कि हम आपस में एक दूसरे पर हमेशा निर्भर होते हैं। चीजें हैं पर अपने बल पर नहीं है। वे दिखती हैं पर स्थायी नहीं होती। वे प्रभाव डालती हैं पर किसी शाश्वत रूप से नहीं। शून्यता को कोई नकार नहीं सकता, बल्कि मुक्ति, लचीलेपन और वास्तविकता को देखने के लिए एक दृष्टि मात्र हो सकती है। यह समझ हमें दुख, मोह और अहंकार से दूर कर देती है। परम सत्य सीधे शब्दों में यह बात है कि यह अनुभव का एक दृष्टिकोण है। ध्यान, चिंतन और वस्तुओं की प्रकृति पर यह गहरी दृष्टि डालता है। हम देखते हैं कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है और हर चीज परस्पर जुड़ी है। तो धीरे धीरे हम मैं, मेरा, मुझे चाहिए जैसे भ्रम से हम मुक्त होते हैं। यही परम सत्य की प्राप्ति है। जब परम सत्य का बोध होता है तो आसक्ति कम हो जाती है, दुखों की जड़ खत्म हो जाती है, मन शांत होने लगता है, अहंकार धीरे धीरे पिघलता जाता है और दुनिया वही रहती है पर अनुभव बदल जाता है। आप चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसी वे हैं और यही जीवन का हल्का, स्वतंत्र और शांत बनने का रास्ता है। दोनों विरोधी नहीं है। नागार्जुन कहते हैं, परंपरागत सत्य के बिना परम सत्य नहीं समझा जा सकता और परम सत्य को समझे बिना परंपरागत सत्य का सही उपयोग संभव ही नहीं है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई सीख के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।